स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए ऐसा मॉडल पेपर जो आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा को बहुत बेहतर और आसान बनाने वाला है। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो आपको यहां से मैं इस चैनल से आपको 90% स्कोर दिलाकर रहूंगा और इससे कम किसी विद्यार्थी का नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और आप सभी को भी एक नेक काम जरूर करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और जो मैं कहूँगा अगर उसे पढ़ लेते तो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर इस चैनल से मैं दिलाने वाला हूँ, ये मेरा वादा है। और आज की वीडियो में मैं आपको साइंस के मॉडल पेपर को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पहला जो प्रश्न दिया गया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, हजामत बनाने के प्रयोग में किस प्रकार का दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप सही जा रहे हैं, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन अवतल दर्पण। ठीक है, जब भी आप दाढ़ी बनाते हैं या सैलून में बाल कटाते हैं तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये दिमाग में हटा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका गोलीय दर्पण जो होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर संबंध होता है F बराबर R बटा में 2, ये आपका संबंध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपका 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार कि प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती रहती है। प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में, ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन का बात नहीं है, अपरिवर्तन की बात हो रही है। और इसमें भौतिक राशि में अपरिवर्तित रहती है, ये हमेशा कौन। तो यहाँ पर आपका जो है आवृत्ति हो जाएगा, ये नहीं बदलता, वेग बदलता, तरंगदैर्घ्य बदलता, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलेगा, आवृत्ति इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, और अगर आप लाइट चैप्टर को पढ़ के जाते हैं अच्छी तरह से तो आपका मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की जो बात हो रही है और इसमें बताया गया है आपका कि देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बिंदु है ये गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है और ये आपका सेंट्रल हो गया। ठीक है, सेंट्रल ये है फोकस। जो भी मुख्य अक्ष के जाती है तो ये किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है फोकस से होकर, या सही सुने आप, फोकस से होकर। इट इज द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर का कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण होगा। देखिए यहाँ पर बात है कि सीधा और बराबर आकार। ठीक है, यहाँ पर सीधा और बराबर आकार का जब भी बात होगा तो यहाँ पर समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन की कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के, इसको गांठ बांध लीजिए, 2 नियम ही होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है, आगे नेक्स्ट 7 नंबर की किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी होगी, और ये छोटा ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम को बेहतर बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनिए। वक्रता त्रिज्या कितना है, 50, यानी रेडियस यानी आपका जो आर जो है ये कितना दिया गया है, तो ये आपका 50 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो फोकस की दूरी निकालना है तो सिंपल जो मैं अभी फॉर्मूला बताया था, F बराबर R बटा में 2, ये अब लगा दीजिए। F बराबर R कितना है, तो R आपका 50 है, 50 को 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितनी आए, तो यहाँ पर 50 आया, यानी कितना आया, 25 आया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता का बात है यानी डायोप्टर इसका क्या होगा। ठीक है, डायोप्टर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। ठीक है, 1/F। और F जो यहाँ पर कितना है, एक दिया गया है। ठीक है, एक दिया गया है, ऊपर में एक और एक बट्टा में एक है, तो इसका जो आंसर भी है एक होगा और एक क्या होगा, तो एक डायोप्टर होगा, यानी इट इज द राइट आंसर ऑफ बी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताया गया, तो इसमें फोकस दूरी जो है हमेशा क्या हो, जब पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस होता, प्लस, ये आप ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस की बात हो तो। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम सबसे कम किस में होता है, सबसे कम की बात है तो जल में सबसे कम जो प्रकाश का वेग जो है, यानी इसका जो चाल है न्यूनतम कम होगा। जल में ज़्यादा पूछेगा तो निर्वात में होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न की, यहाँ पर 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। यहाँ पर देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो P बराबर होता है 1/F होता है। ठीक है, 1/F, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F बराबर 1/P। ठीक है, तो यहाँ पर P जैसे कि यहाँ पर आपका 4 दिया गया है और ऊपर में 1 है, और 1 को 4 से डिवाइडेड कीजिएगा, कितना आएगा, तो 0.25 आएगा। सही सुने, 0.25 आएगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेंटीमीटर में है और ये जो है ये आपका मीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, यहाँ आंसर जो सेंटीमीटर, और डायोप्टर आपका हमेशा मीटर में होता है। तो याद रखिएगा 100 से आपको डिवाइडेड करना। ठीक है, 0.25 को 100 से डिवाइडेड करना है, सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना करना, सॉरी। ठीक है, 100 से गुना करना, 0.25 को 100 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 डबल 0, 2 अंक के पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हट गया तो 25 आ गया। ठीक है, तो 25 इज राइट आंसर, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 नंबर है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, यानी वही बात पूछा गया फिर से। तो यहाँ पर P बराबर होता है 1/F। देखिए, आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, P 1F कितना, F आपका जो यहाँ पर जो है 50 दिया गया है। ठीक है, 50 दिया गया है, इसको डिवाइडेड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि सेंटीमीटर की बात है, और यहाँ जब भी कहते हैं तो हम लोग मीटर कहते हैं। ठीक है, मीटर। तो यहाँ पर ऊपर में आपको 100 से क्या करना है, तो गुना करना है, 1 को 100 से गुना करना है, तो ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे में हो जाएगा 50। 100 को जब भी 50 से डिवाइडेड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 दूना का 100, 2 आ गया। 2 आया कि नहीं, तो ये आपका मीटर में आया। ठीक है, और आपका जो फोकांतर ये सेंटीमीटर में है। और जब भी उत्तल लेंस की बात हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा, इसका इज राइट आंसर। ठीक है, जहां दिक्कत होता कमेंट में जरूर बताइए, कोई भी परेशानी होता जो भी प्रश्न में कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। मैं अभी बताया कि निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है 3.8 10⁻8। ठीक है, 3 गुना 10⁻8 होता है, और ये हवा में। ठीक है, आगे देखिए कि दिए गए प्रक्रमण में कौन उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी की जब भी बात आई तो ये क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। ठीक है, श्वसन उष्माक्षेपी प्रक्रमण है। जब भी आप सांस को छोड़ते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो गैस बाहर निकलती है CO2, ये गर्म हवा की ओर में बहती है, और इसी से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और देखिए ठंडा के दिन में जब भी आप चादर के नीचे सोएंगे तो आपको जो है चादर गर्म नहीं लगती है, बल्कि जो आप सांस को छोड़ते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, इसी कारण जो आपका जो जितना भी चादर ये गर्म हो जाता है और आपको ठंडी में गर्मी लगती है। ठीक है, आगे की चिप्स के पैकेट विकृत गंधिका से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब भी किसी वस्तु को पैक किया जाता है, इससे बचाने के लिए, जैसे कि चिप्स हो गया। ठीक है, चिप्स को खुला रख दीजिएगा तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में जो है क्या हो जाएगा, तो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी मुलायम हो जाता है, करकरा नहीं लगेगा। जैसे कि कोई भी कुरकुरे हो गया, इसमें नाइट्रोजन का गैस का भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो जो है हमेशा टाइट रहता है, कौर रहता है। ठीक है, एकदम टाइट रहता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है भरा हुआ रहता है, तब आपका जो चिप्स या कुरकुरे ये आपका बचा हुआ रहता है मुलायम होने से। आगे है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग जब लगता है, लोहे जो है, मान चलिए ये काटी है। ठीक है, ये काटी है, और इसमें जब भी जंग लगेगा
तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो इसमें प्रभाव डाल रहा है, यानी ऑक्सीजन से साथ जो है लोहा अभिक्रिया कर कर जो इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति बढ़ा दे रहा, तो ये संयोजन होगा, यानी जुट रहा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये संयोजन हो जाएगा। देखिए वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट 17 नंबर के दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। जो प्रक्रिया दिया गया इसमें किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिंक है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, प्लस में यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिंक प्लस कार्बन ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर CO हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप जब भी कि जिंक और यहाँ O भी है और यहाँ C है, जिंक है, यहाँ CO है, तो C के साथ जो है O जो है ये मिल जा रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये आप देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे 18 नंबर के दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो संतुलित पहला है, कैसे पहला तो यहाँ देखिए कैल्शियम जो है 1 है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है और आपका OH2 यहाँ पर जो है 2 है। ठीक है, OH2 O भी ऑक्सीजन भी 2 है और आपका हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मिल गया। और यहाँ पर देखिए जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। ठीक है, 2 2 4, तो एक यह 3 है और एक 4, यहाँ पर आपको से ये संतुलित हो गया। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आपका दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका दिया गया है और इसमें कौन सा अभिक्रिया और आपका पहचानना है। तो देखिए PB जो है यहाँ पर Cu को अलग कर दिया, जो सीसा PB यानी सीसा जो है ये Cu को हटाकर Cl2 के साथ मिक्स हो गया और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे 20 नंबर के दिए गए पदार्थ में कौन से गति का सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्याज जो है व्यवहार करता है। और आगे का जो भी 20 क्वेश्चन जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और तब तक के लिए आपको जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और 2023 का तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट में बताइएगा, और सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।